दोस्तों, कैसे हो आप? मेरा नाम है विशाल कुमार, मैं आपका वेलकम करता हूं जेडेक्स मैथ पर। आज का मेरा लेक्चर होने वाला है 9th क्लास की न्यू एनसीईआरटी मैथ बुक गणित मंजरी के चैप्टर नंबर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स के एक्सरसाइज सेट 3.2 पर। ये जो आप लेक्चर देख रहे हो एक प्लेलिस्ट का पार्ट है, जिस प्लेलिस्ट में इससे पहले मैं 2 लेक्चर और अपलोड कर चुका हूँ। जो मेरा पहला लेक्चर था उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स वाले चैप्टर का, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था डिजिट्स क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, न्यूमरल्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इंटीजर कितने टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, न्यूट्रल इंटीजर, इवन इंटीजर, ऑड इंटीजर, नेचुरल नंबर कितने टाइप के होते हैं, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, फिर आपको बताया था को प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होता है, साथ में प्राइम ट्विंस क्या होते हैं। फिर मैंने आपको डेसिमल नंबर के बारे में बताया था, डेसिमल नंबर क्या होता है, डेसिमल कितने टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, प्योर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, इम्प्योर और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल के बारे में बताया था। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा फर्स्ट लेक्चर जरूर देख लें, उससे आपको इस चैप्टर का पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था जो मेरा सेकंड लेक्चर था उसमें एक्सरसाइज 3.2 ना करा के एक्सरसाइज 3.1 कराई थी, और इस लेक्चर में मैं आपको कराने वाला हूँ एक्सरसाइज 3.2। जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको 3.1 के सारे क्वेश्चन कराए थे, इसमें मैं आपको 3.2 के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है द टेम्परेचर इन द हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ द लद्दाख इज रिकॉर्डेड एज 4 डिग्री सेल्सियस एट नून। ओके, लद्दाख के एक रेगिस्तान में दोपहर के 12 बजे, नून का मतलब क्या है, दोपहर के 12 बजे टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, वो है 4 डिग्री सेल्सियस। बाय मिडनाइट, मिडनाइट मतलब रात के 12 बजे, इट ड्रॉप्स बाय 15 डिग्री सेल्सियस। रात के 12 बजे तक उस जगह का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो गया है, गिर गया है। बट द मिडनाइट टेम्परेचर, तो मिडनाइट टेम्परेचर क्या होगा ये पूछ रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन वाला पार्ट लिख लेते हैं। गिवन में आपको क्या दिया है, टेम्परेचर ऑफ लद्दाख डेजर्ट एट नून आपको दिया है 4 डिग्री सेल्सियस, ड्रॉप बाय 15 डिग्री सेल्सियस एट मिडनाइट। मिडनाइट में कितना टेम्परेचर गिर गया ये भी बताया हुआ है। आपसे पूछ क्या रहा है, टेम्परेचर ऑफ लद्दाख डेजर्ट एट मिडनाइट। मिडनाइट मतलब रात के 12 बजे की बात हो रही है। मिडनाइट में लद्दाख का टेम्परेचर कितना होगा, आपको बता दिया कि दोपहर के 12 बजे लद्दाख में जो रेगिस्तान है उसका टेम्परेचर था 4 डिग्री सेल्सियस और 15 डिग्री सेल्सियस गिर गया मिडनाइट में, तो टेम्परेचर ऑफ द लद्दाख डेजर्ट एट मिडनाइट हो जाएगा। इनिशियल टेम्परेचर कितना है 4 डिग्री सेल्सियस माइनस चेंज कितने का आया है, लिखा है ना ड्रॉप बाय मतलब चेंज है, चेंज आया 15 डिग्री सेल्सियस, तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, प्लस माइनस माइनस साइन आएगा बड़े वाले का, तो ये हो जाएगा टेम्परेचर, यही है हमारा आंसर। तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं ये हटा के क्वेश्चन नंबर 2 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। तो बहुत आसान है। आपसे बोला है कि लद्दाख में एक रेगिस्तान है जिसका टेम्परेचर दोपहर के 12 बजे 4 डिग्री सेल्सियस था और रात के 12 बजे हम देखते हैं कि वो टेम्परेचर 15 डिग्री गिर गया। तो अब टेम्परेचर कितना है, तो अगर 15 डिग्री गिर गया मतलब 15 डिग्री कम हो गया तो 15 घटाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ, किसी जगह का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है और 2 डिग्री सेल्सियस गिर गया, तो अब कितना हो गया, 2 डिग्री गिरने का मतलब है 2 घटा लो तो बचेगा 10 - 2 8। वही सेम चीज यहाँ पर हुई है। दोपहर लद्दाख में वैसे भी आपको पता है माउंटेन रीजन है, लद्दाख में दोपहर के 12 बजे भी टेम्परेचर काफी कम है, वो है 4 डिग्री सेल्सियस, और मिडनाइट में गिर जाता है 15 डिग्री सेल्सियस। तो मिडनाइट में हो कितना जाता है 4 डिग्री सेल्सियस माइनस 15 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू -11 डिग्री सेल्सियस। ये प्लस का है माइनस का है, प्लस माइनस माइनस साइन आएगा बड़े वाले का। अब मैं करा रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड पार्ट देखते हैं। एक्सरसाइज 3.2 के सेकंड पार्ट में बोला गया है आ स्पाइस ट्रेडर टेक्स अ लोन, ठीक है, ऑफ ₹850। द नेक्स्ट डे ही मेक अ प्रॉफिट ऑफ 1200 रुपीज। द फॉलोइंग वीक ही incurs a loss of 450. Write this sequence as the equation using the integers and calculate his final financial standing. Okay, तो आपसे बोला गया है
एक ट्रेडर है, उसने स्पाइस ट्रेडर है, उसने लोन लिया, लोन उसने कितने का लिया है, 850 रुपये का लोन लिया है, और उसे प्रॉफिट कितने का होता है, प्रॉफिट होता है 1200 का, और उसके बाद उसे लॉस हो जाता है, क्योंकि बिजनेस से बिजनेस में लॉस और प्रॉफिट चलता रहता है। उसे लॉस कितने का हुआ, 450 रुपये का। तो फाइनेंशियल स्टैंडिंग अब उसकी क्या है, मतलब फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग, मतलब वो लॉस में चल रहा है या प्रॉफिट में चल रहा है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए पहले गिवन पार्ट लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का गिवन, सबसे पहले आपको दिया है लोन कितने का लिया था, लोन या डेथ आपने, ये देखिए 850 रुपीज़ का ट्रेडर ने लोन लिया था। उसके बाद प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट उसको हुआ है 1200 रुपीज़ का, और लॉस कितने का हुआ है, लॉस हुआ है 450 रुपीज़ का। तो देखिए इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी, पहले इतने का लोन, तो लोन माइनस में होगा क्योंकि आपको पैसे चुकाने, उसके बाद प्रॉफिट, उसके बाद फिर से लॉस। तो ये बन चुकी है इक्वेशन। और अब कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन क्या होगा ये, तो ये देखिए माइनस प्लस माइनस घटा दीजिए, इसमें से इसको घटाओगे क्या आएगा, ये आ जाएगा 0, और ये कैरी दे दिया, 10 में से 5 गया 5, ये बचा 11 में से 8 गया 3, और ये बचा। यहाँ स्टेप बाय स्टेप करता हूँ, ये हो गया हमारा। अब ये सॉल्व करके आएगा 350 माइनस का, नहीं प्लस का, बड़े वाले का साइन आएगा, और ये आएगा 450, और ये माइनस करोगे -100, और ये उसकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग। देखिए ये पूछ रहा था फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग कितनी आई है, -100 रुपीज़। इसका मतलब ये लॉस में चल रहा है, कितने रुपए, 100 रुपये। एक बार फिर से देखिए, सवाल में बोला गया था एक स्पाइस ट्रेडर है जिसने स्टार्टिंग में लोन कितने का लिया, 850 रुपीज़ का लोन लिया है, और उसे प्रॉफिट कितने का होता है, प्रॉफिट होता है 1200 का, और उसके बाद उसे लॉस हो जाता है 450 का। तो आपसे पूछा गया था कि ओवरऑल उसकी फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग बताइए, मतलब ओवरऑल वो प्रॉफिट में चल रहा है, लॉस में चल रहा है, ये मतलब है फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग का मतलब। तो सबसे पहले मैंने गिवन पार्ट लिखा है, लोन लिख दिया, उसके बाद प्रॉफिट लिख दिया, लॉस लिख दिया, इक्वेशन, क्योंकि लोन आपको चुकाना है तो माइनस में लिया जाएगा, ये पैसा आपके पास नहीं है, उल्टा तो आपके पास पैसे आएंगे तो आपको वापस करना है, इसीलिए माइनस में लिखा गया है। फिर प्रॉफिट तो आपका ही है तो प्लस में लिखा गया है, और लॉस आपके पास से पैसे जाएंगे, जैसे लोन में जाता है वैसे लॉस में भी, अगर लॉस हुआ तो आपकी जेब से पैसे जाते हैं, लोन में भी आपकी जेब से, अगर आपने किसी से लोन ले रखा है तो वो चुकाना पड़ेगा, तो आपकी जेब से पैसे जाएंगे, तो इसलिए ये दोनों माइनस में आए। अब कैलकुलेशन ये दोनों सॉल्व करें, माइनस प्लस माइनस कर दिया, इसमें से ये साइन आएगा बड़े वाले का, उसके बाद फिर से प्लस माइनस कर दिया, साइन आएगा बड़े वाले का। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका है, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 3 कराता हूँ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है, कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग द ब्रह्मपुत्रा लॉज। ओके, ब्रह्मपुत्रा लॉज क्या होता है, ये लॉज होते हैं कि दो पॉजिटिव नंबर को किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है, मतलब दो पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है, दो नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आता है, एक पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव आता है, अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो उस नंबर को किस तरीके से जोड़ा जाएगा, ये लॉ बताते हैं हमें ब्रह्मपुत्र में लॉ बताते हैं कि किस तरीके से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, या एक नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव, या दो पॉजिटिव नंबर किस तरीके से ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लिकेशन होता है, उन्हीं लॉ को हम कहते हैं ब्रह्मपुत्रास लॉ। ये लॉ में ये बताते हैं एक बार फिर से कि किस तरीके से पॉजिटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, या पॉजिटिव नेगेटिव नंबर किस तरीके से ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड या मल्टीप्लाई किए जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है -12 × 5। तो पहले माइनस को भूल जाइए, ये दोनों मल्टीप्लाई कर लीजिए 60, एक माइनस का होता है एक प्लस का होता है, तो साइन माइनस का आता है। देखिए कुछ ऐसा होता है, अगर दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगा, अगर दोनों ही वैल्यू नेगेटिव है तो प्रोडक्ट फिर भी पॉजिटिव आएगा,
अगर पहली वैल्यू पॉजिटिव और दूसरी वैल्यू नेगेटिव तब भी प्रोडक्ट नेगेटिव ही आएगा, और अगर पहली वैल्यू नेगेटिव और दूसरी वैल्यू पॉजिटिव तब भी प्रोडक्ट नेगेटिव ही आएगा। मतलब अगर दोनों पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव है तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव, पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तब जाके प्रोडक्ट नेगेटिव आता है। तो देखिए पहले मल्टीप्लाई करा 60, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, ये वाला केस है, आंसर नेगेटिव आएगा। यहाँ पर वी का मतलब है वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, इसका मतलब है नेगेटिव, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। अब देखिए सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। सेकंड वाले पार्ट में बोला है -8 इंटू -7। तो पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए 56, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो देखो ये वाला केस ये फर्स्ट में यूज हुआ, ये सेकंड में, दोनों नेगेटिव वैल्यू है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, इसलिए पॉजिटिव है, आगे कुछ नहीं है तो पॉजिटिव है। फिर देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपसे कहा जा रहा है 0 इंटू माइनस ऑफ -14। अब माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, यहाँ पर ये रूल नहीं लगेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई के लिए है, माइनस माइनस प्लस, तो इसका आंसर बस 14 आएगा। उसके बाद फोर्थ में दिया गया है -20 डिवाइड बाय -4। ये जो सेम रूल मैंने मल्टीप्लाई के लिए लिखे हैं, ये सेम रूल आप डिवाइड के लिए भी लगा सकते हो। तो देखिए पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, अगर डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा। तो पहले डिवाइड कर लीजिए, 4 के टेबल में 20 आता है 5 बार में, साइन आएगा माइनस का। ये रूल जो मल्टीप्लाई किया आप इसे डिवाइड के रूल में भी बदल सकते हो। तो देखिए ये हो गए। अब मैं आपको कराता हूँ ये वाला क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या क्या रहा है, पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए फिर मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है एक्सप्लेन यूजिंग अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ डेथ बाय सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज द सेम एज एडिंग द पॉजिटिव नंबर। ओके, आपसे कह रहा है एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेके समझाइए किस तरीके से एक नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करना सेम है कि आप किसी पॉजिटिव नंबर को ऐड कर रहे हो। देखिए सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज द सेम, एक नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करना सेम है एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर, एक पॉजिटिव नंबर को ऐड करने से। एग्जांपल देखिए 10 में से अगर आप घटा रहे हो -5 तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 5। तो एक नेगेटिव नंबर को घटाना सेम है किसी पॉजिटिव नंबर को जोड़ने के, दोनों से आंसर 15 ही आ रहा है। तो एक एग्जांपल से समझाता हूँ, एग्जांपल मैंने लिख रखा है ताकि टाइम को बचाया जा सके। सपोज यू हैव 10 रुपीज इन योर वॉलेट and your friend cancel a debt of 5 rupees that you owed him. This is, फिर होगा 10 minus of -5 equal to 15। मान लीजिए आपके वॉलेट में 10 रुपए हैं और अगर आपको अपने दोस्त को उधारी देनी थी 5 रुपए की, 5 रुपए आपको उसे चुकाने थे, और मान लीजिए वो 5 रुपए चुकाना वाला जो प्लान था वो कैंसिल हो जाता है, तो आपके वॉलेट में कितने रुपए होंगे? फिर आपकी वेल्थ बढ़ जाएगी 5 रुपए से। कैसे? क्योंकि 10 रुपये आपके वॉलेट में थे और आपको 5 रुपये चुकाने थे उसे। अगर 5 रुपये आपने उसे चुकाए तो फिर आपके पास 10 ही रुपये बचेंगे अपने खर्च करने के लिए। जो चुकाने वाले 5 रुपये वो अलग है, पर अगर वो 5 रुपये वो कैंसिल कर देता है जो आपको उसे चुकाने थे, तो 5 रुपये वापस आपके वॉलेट में आ जाएंगे और आपके वॉलेट में हो गए 15 रुपये। यही यहाँ पर बात समझाने की कोशिश की जा रही है। Question number 4. Explain using a real world example of death by subtracting a negative number is the same as adding the positive number. Okay, आपसे कह रहा है कि एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेके समझाइए कि किस तरीके से एक नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करना एक पॉजिटिव नंबर को जोड़ने के इक्वल है या सेम है। देखिए लिखा है सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर, एक नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करना इज द सेम है एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। देखिए एग्जांपल भी है, 10 में से अगर आप घटा रहे हो -5, तो आप 10 में से एक नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। तो ये ठीक है, ऐसा ही है कि 10 में आप एक पॉजिटिव नंबर जोड़ रहे हो। अब मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लीजिए आपके वॉलेट में 10 रुपए हैं और आपको अपने दोस्त को 5 रुपए लौटाना है क्योंकि आपने कभी उससे 5 रुपए उधार लिए थे। तो अगर मान लीजिए वो जो 5 रुपए आपको लौटाना है, आपका दोस्त कहता है कि चलो जो उधारी है वो कैंसिल कर देता हूँ। अगर वो आपने उधारी कैंसिल करी तो कैंसिल करने का मतलब है माइनस, हटाने का मतलब है माइनस। उसने अपनी उधारी हटा दी तो हटाने का मतलब है माइनस। और अगर उसने अपनी उधारी हटा दी तो आपकी वेल्थ बढ़ जाएगी 5 रुपये, क्योंकि अब उसे 5 रुपये आपको नहीं देने। तो एक तरीके से आपके वॉलेट में 10 रुपये थे पर 5 रुपये आपको देने थे। अगर वो देना वो कैंसिल कर देते हैं तो आपकी वेल्थ बढ़ जाएगी 5 रुपये से। तो देखिए वो ये एग्जाम्पल, 10 रुपये आपके पास थे और
उधारी के 5 रुपये मतलब -5, और वो हटा रहा है इसको, तो माइनस, फिर से माइनस माइनस प्लस, तो आपकी वेल्थ 15 रुपये हो जाएगी। देखिए लिखा भी है रिमूविंग अ डेट इंक्रीजिंग योर मनी। अगर आप पे कुछ उधारी है और वो उधारी सामने वाला कैंसिल कर देता है, उधारी मतलब माइनस का नंबर और कैंसिल कर दिया तो फिर से माइनस, तो आपकी वेल्थ बढ़ जाएगी। देखिए सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज द सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर, ये बताता है कि अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो नेगेटिव नंबर को तो इसका मतलब है आप एक पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हो। जैसे आपके पास मान लीजिए अभी 10,000 रुपए हैं और आपको उधार चुकाना है किसी को 2,000 रुपए, और अगर वो उधार चुकाना कैंसिल हो जाता है तो आपकी वेल्थ बढ़ जाएगी, क्योंकि जो 2,000 रुपए आप अपने वॉलेट से देते वो 2,000 रुपये अब देने की जरूरत नहीं है। तो एक नेगेटिव नंबर को घटाना, क्योंकि जो उधारी थी वो नेगेटिव नंबर है और हटाने का मतलब भी माइनस है, ये इक्वल है कि आपकी वेल्थ बढ़ गई हो। देखा था ना, अगर आपको उधारी नहीं चुकानी 2,000 रुपये, यहाँ पर आपको उधारी नहीं चुकानी 5 रुपये, तो आपकी वेल्थ 15 रुपये की हो जाएगी। तो यही एग्जाम्पल है, आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। जो डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। कुछ और एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे मान लीजिए आप 20 में से -7 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 27। इसे समझ लीजिए, मान लीजिए आपके वॉलेट में 20 रुपए हैं और आपको अपने दोस्त को चुकाने थे 7 रुपये, और मान लीजिए वो उधारी कैंसिल हो जाती है। अगर वो उधारी कैंसिल हो जाती है तो आपकी वेल्थ 7 रुपये से बढ़ जाएगी। कैसे? देखिए माइनस माइनस प्लस, आपको उधार नहीं चुकाने। एक एग्जांपल और मैं ले सकता हूँ कि मान लीजिए आपके वॉलेट में 20 रुपये थे और अगर आपको अपने दोस्त को 7 रुपये देने होते तो आपके पास कितने रुपए बचते? 13 रुपये। तो मान लीजिए वो 7 रुपये आपको नहीं देने पड़े, अब वो 7 रुपये देना कैंसिल हो गया, तो फिर आपके पास अभी भी 20 रुपये बचे हैं, तो वो 7 रुपये बढ़ गए। यहाँ इस एग्जाम्पल से समझ लीजिए आपको अपने दोस्त को -7 रुपये देने थे और अगर वो उधारी कैंसिल हो गई, इसका मतलब है आपके पास अब 27 रुपये हैं। 27 रुपये कैसे? 20 रुपये तो वही जो वॉलेट में थे और 7 रुपये आप फ्यूचर में उसे देते, तो वो 7 रुपये भी अब आपको देने की जरूरत नहीं है। तो एक तरीके से जो फ्यूचर में 7 रुपये आने वाले हैं वो भी आप ही की वेल्थ का पार्ट है, अब तो वो चुकाने नहीं है, तो आपकी वेल्थ 7 रुपये बढ़ जाएगी, 27 रुपये हो जाएगी।